फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपका पोर्टफोलियो कैसा है सीरीज का 9th वीडियो है। इस वीडियो में मैंने 5 यूनिक पोर्टफोलियोज का डिटेल रिव्यू किया है। अगर आप पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज के फर्स्ट 8 वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोर्टफोलियो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल का नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में इस चैनल के पब्लिश होने वाले वीडियोस का टाइमली अपडेट आपको मिल सके। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई एडवाइस या रिकमेंडेशन चाहिए तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ फंड्स पे कमेंट करूंगा। कोई फंड अच्छा है दैट डजंट मीन कि वो फंड आपके लिए सुटेबल है। आप अपने रिस्क प्रोफाइल को जानने के बाद ही किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पोर्टफोलियो रिव्यू। इस पोर्टफोलियो में टोटल 5 स्कीम्स हैं। ये स्कीम्स हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। आउट ऑफ दीज 5 फंड्स, फर्स्ट 4 फंड्स इंडियन इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि 5th फंड दैट इज पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ग्लोबल इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। इस ग्लोबल फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है यूएस में अबाउट 51%, यूरो जोन में अबाउट 25%, एशिया में अबाउट 12% एंड कनाडा में अबाउट 4.5%। हमने इंटरनेशनल फंड्स पे 2 डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन दोनों वीडियोस को जरूर वॉच करें। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्वालिटी ऑफ फंड वाइज सारे फंड्स अच्छे हैं। ये पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्की है क्योंकि इस पोर्टफोलियो में मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया गया है और साथ ही एक ग्लोबल इक्विटी फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से ज़्यादा है और आपका रिस्क एपेटाइट वेरी हाई है तभी आप इस तरह का पोर्टफोलियो बनाएं। साथ ही इस पोर्टफोलियो में एक्सिस एएमसी के 3 फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, दैट इज एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एएमसीज डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हमें किसी भी सिंगल म्यूचुअल फंड कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहले आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए और साथ ही आपको एक टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। और इन 3 बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को करने के बाद ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। इमरजेंसी फंड के लिए आप अपने 6 मंथ के एक्सपेंसेस का पैसा या तो एफडी या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड का पैसा आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से पैसा आप इमीडिएटली विड्रॉ कर सके और साथ ही उस इन्वेस्टमेंट में आपको प्रिंसिपल लॉस का कोई रिस्क ना हो। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त आप ये हमेशा ध्यान में रखें कि मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है और इन कमिंग फ्यूचर ये एक्सपेंसेस और बढ़ेगा। इसलिए आपका हेल्थ कवर एक सफिशिएंट अमाउंट का हेल्थ कवर होना चाहिए ताकि फ्यूचर में आने वाले एनी मेडिकल इमरजेंसी के खर्च को कवर किया जा सके। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस खरीदें तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस टर्म इंश्योरेंस का लाइफ कवर एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स जरूर हो आपके एनुअल सैलरी का। हमने टर्म प्लान पे भी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि टर्म प्लान कौन सा खरीदना चाहिए और टर्म प्लान खरीदते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उस समय भी आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप अपने टोटल सेविंग्स का पूरा पैसा इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स से ज़्यादा है और आप वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तब भी आप अपने टोटल सेविंग्स का अबाउट 30 to 40% इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में करें। फिक्स्ड इनकम मीन्स आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीपीएफ या पीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिक्स्ड इनकम का आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि इस इन्वेस्टमेंट का पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना हो। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड पोर्टफोलियो। आउट ऑफ 10 स्कीम्स 8 इक्विटी स्कीम्स हैं, 1 बैलेंस्ड फंड है एंड 1 डेट फंड है। ये पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्की पोर्टफोलियो है क्योंकि इस पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू फंड एंड फोकस्ड फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है। सो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्कीम्स या तो न्यू स्कीम्स हैं या फिर ऐसे स्कीम्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। इस पोर्टफोलियो में एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, एडेलवाइस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड, डीएसवी वैल्यू फंड एंड केंद्र रोबिको फोकस्ड फंड रिलेटिवली न्यू फंड है। मैं उन फंड्स को न्यू फंड्स बोल रहा हूं जिन्होंने अपना 3 ईयर्स भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। एल&टी मिड कैप फंड से अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं मिड कैप कैटेगरी में। सिमिलरली एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड से भी अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में।
इस पोर्टफोलियो में एक बैलेंस्ड फंड है, एडिलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज। बैलेंस्ड फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड डेट दोनों में करते हैं। ऑल्दो ये फंड अच्छा है, लेकिन एक वेरी हाई रिस्क पोर्टफोलियो में हमें बैलेंस्ड फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। इस पोर्टफोलियो में एक डेट फंड है, एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। परफॉर्मेंस वाइज ये डेट फंड अच्छा फंड है। सो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में ओनली 3 फंड्स ऐसे हैं जिन्हें हम अच्छा बोल सकते हैं, दैट इज मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। रेस्ट ऑल फंड्स या तो नए फंड्स हैं या अंडर परफॉर्मर्स हैं या फिर इस पोर्टफोलियो में मिसफिट्स हैं। एंड ऑफ कोर्स इस पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्कीम्स भी काफी ज्यादा है। जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाएं तो उस पोर्टफोलियो में 5 to 6 फंड से ज्यादा नहीं रखें, क्योंकि प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के लिए 5 to 6 फंड सफिशिएंट हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि सिर्फ कुछ ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में अच्छा रहा है, और ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं रहा है। इसलिए जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप जरूर इंश्योर करें कि आप किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के टॉप फंड्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप अच्छे फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी आपका रिटर्न्स कम आएगा। हमने म्यूचुअल फंड के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज पे डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करें तो इन वीडियोस को जरूर वॉच करें। आपको इन वीडियोस से इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट फंड सेलेक्ट करने में काफी हेल्प मिलेगा। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में 4 स्कीम्स हैं, केनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड। सो क्वालिटी ऑफ फंड वाइज केनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड काफी अच्छे फंड है, जबकि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एक एवरेज फंड है। इस पोर्टफोलियो में आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। आप 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डेट फंड या पीपीएफ में, अगर आप वेरी लॉन्ग टर्म तक अपना पैसा लॉक इन कर सकते हैं तो आपके लिए पीपीएफ ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो आपके लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म डेट फंड ऑप्शन ज्यादा अच्छा होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 7 स्कीम्स हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड एंड एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। आउट ऑफ दीज 7 फंड्स एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड टैक्स सेवर फंड है। सो परफॉर्मेंस वाइज ऑल 7 फंड्स अच्छे क्वालिटी के फंड हैं। नंबर ऑफ फंड वाइज आप इस पोर्टफोलियो में 1 और 2 फंड को रिमूव कर सकते हैं। जब भी आप अपना पैसा टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाता है। तो आप टैक्स सेविंग फंड्स में तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आप टैक्स सेव करना चाहते हैं, और अगर आप टैक्स सेव करना नहीं चाहते हैं तो आपको टैक्स सेविंग फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन फंड से ज्यादा अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड के डिफरेंट कैटेगरीज में। साथ ही इस पोर्टफोलियो में एक्सिस म्यूचुअल फंड के 3 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो किसी पर्टिकुलर एएमसी में 2 इक्विटी फंड से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। इस पोर्टफोलियो में एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस फंड ने जिन भी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे स्टॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके दूसरे फंड्स में। सो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में आप एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आप एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप इस फंड का भी परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 वीक में हमें जितने भी मेल्स आते हैं उन सारे मेल से हम टोटल 5 पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हैं और उन 5 पोर्टफोलियोज का रिव्यू करते हैं। हमें पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा मेल्स आते हैं, तो पर्सनली हम इन मेल्स का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर 5th पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 5 स्कीम्स हैं, सुंदरम ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे एसेट मिड कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एंड बीओआई एएक्स से स्मॉल कैप फंड। सो आउट ऑफ दिस 5 स्कीम्स पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड इज अ गुड फंड। रेस्ट ऑल फंड्स न्यू फंड हैं। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आइडियली आपको न्यू फंड्स में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। आपने सुंदरम ब्लू चिप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ये स्कीम लार्ज कैप कैटेगरी का स्कीम है और ये स्कीम 2020 में लॉन्च हुआ था। लार्ज कैप कैटेगरी में ऑलरेडी 2-3 स्कीम्स हैं जिनका परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स काफी अच्छा रहा है। सो आइडियली जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन ट्राइड एंड टेस्टेड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिमिलरली मेरे एसेट मिड कैप फंड 2019 में लॉन्च हुआ है। मिड कैप कैटेगरी में भी काफी पुराने फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स काफी अच्छा रहा है। आपने एक मिड कैप इंडेक्स फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। अगर आपको इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आइडियली आपको लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी के ज्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं।
जबकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी ऐसे फंड्स हैं जो कि कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट करते हैं। इसलिए हमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एक्टिव फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। BOI स्मॉल कैप फंड भी 2018 में लॉन्च हुआ है और इसका AUM ओनली 158 करोड़ है। सो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को छोड़कर रेस्ट ऑल फंड्स का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। हमें कुछ पोर्टफोलियो रिव्यू के रिक्वेस्ट्स हमारे वेबसाइट के कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक से हम अपने पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियो में इन पोर्टफोलियोज का भी रिव्यू करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।